गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो सीबीएसई क्लास 10th का सोशल साइंस का जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर प्रोवाइड किए, वो सैंपल पेपर का हम लोग सैंपल पेपर का एनालिसिस पैटर्न करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, मैथ क्वेश्चंस क्या होंगे एंड कौन सी हमारी स्ट्रेटजी होगी इस बोर्ड एग्जाम में सोशल साइंस क्लास 10th में टॉप बनने का। ठीक है। हर बार की सीरीज लेके आता हूँ। इससे पहले आज सुबह ही मैंने 2 वीडियोस क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के अपलोड किए थे। उसी के साथ साथ हम लोग क्लास 10th के भी रेगुलर हम लोग वीडियोस अपलोड कर लेंगे, जिससे क्या होगा आपकी सीरीज बनती रहेगी और आप अपना पैटर्न बहुत अच्छे ढंग से स्टार्ट कर लेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरुआत करते हैं सीबीएसई का प्रोवाइड किया हुआ सैंपल पेपर पेपर एनालिसिस में, जिसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी, कौन कौन सा सिस्टम होगा उसके बेस पे। ठीक है। इस सीरीज के अंदर आपको पहले से क्लियर कर दूं कि ये हमारे सामने आपकी स्क्रीन के पास आपका ये पेपर एनालिसिस सिस्टम है। और इस पेपर एनालिसिस सिस्टम के अंदर ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें टोटल ए बी सी डी ई ये 4 सेक्शन देके रखे हैं। ए बी सी डी ई ये 4 सेक्शन देके रखे हैं एंड देयर आर द 32 क्वेश्चंस। मतलब ये तो क्लियर हो गया साहब कि इसके अंदर टोटल सेक्शंस आर देयर इज 5 एंड देयर आर 32 क्वेश्चन इज देयर। राइट। सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 to 16 आर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। ये ध्यान रखिएगा 1 to 16 जो है वो कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है और ये 1 मार्क्स के। सेक्शन बी कैरी 17 to 22 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 3 मार्क्स ईच आंसर। To each question should not be exceeds 80 words। ठीक है। सेक्शन सी क्या कह रहा है 23 to 26 और ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ये ध्यान रख लेना सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे कैरी 4 मार्क्स ईच। सेक्शन डी जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 27 से लेके 31 होगा। आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा 27 to 31 जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा और इसमें 5 मार्क्स के ईच क्वेश्चन आएंगे। एंड देन सेक्शन ई की बात कर लें जिसमें मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा 32 जो 5 मार्क्स का होगा। इसमें हिस्ट्री के 2 मैप होंगे एंड देन ज्योग्राफी के मैप होंगे। हिस्ट्री का 1 मैप होगा एंड देन ज्योग्राफी का 2 मैप होंगे। तो इसलिए ये पेपर का पूरा पैटर्न होगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे, कौन किस किस लेवल पे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपको कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग जब पहुंचे there are no overall choice in the question paper, कोई choice नहीं है। In addition to this, separate instructions are given each sections and questions whatever wherever necessary। सेक्शन ए की तरफ पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया आपके, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू एक्ट ऑफ यूनियन 1707 फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। एक्ट ऑफ यूनियन ये नेशनलिज्म इन यूरोप के चैप्टर के अंदर ब्रिटिश जो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ था वहां से लिया हुआ है। ठीक है। सो द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। सो ब्रिटिश monarchy surrendered the power to English parliament, the British parliament seized power from Ireland, the formations of the United Kingdom of Great Britain, and the British nations was formed as a result of a war with Scotland and Wales। अब इसका आंसर क्या होगा, कौन बताएगा, फटाफट बताओ। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपके सी, द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी रिक्वायर्स ग्रीक। ग्रीक के साथ जो किया था वो था ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपल। कौन सी थी, ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपल। ये भी आपके नेशनलिज्म इन यूरोप के चैप्टर्स में से लिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजंस फॉर कॉलिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी। क्या ऐसा रीजन था जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉलिंग ऑफ कर दिया, वो था चोरी चोरा इंसिडेंट। क्या था, चोरी चोरा इंसिडेंट। ये आपके चैप्टर 3 जो आपका हिस्ट्री का नेशनलिज्म इन इंडिया के चैप्टर से लिया हुआ है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इज एग्जांपल ऑफ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इज एग्जांपल ऑफ, कौन सा एग्जांपल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। इंफॉर्मेशन किसका है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन हैव हेल्प्ड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री टू एक्सपेंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, क्या होगा इसका आंसर, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। ठीक है। चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर अबाउट द प्रिमिटिव कल्टीवेशन इन इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। अब इसमें कौन सा होगा, दहिया मध्य प्रदेश होगा। कौन सा होगा, दहिया मध्य प्रदेश, दहिया मध्य प्रदेश। ठीक है। अब ये क्या बचा, फिलिंग द ब्लैंक्स में, बार्ले रबी क्रॉप है, कॉटन खरीफ क्रॉप्स है। तो फिर जायद क्रॉप कौन सी है, कुकुम्बर है। कौन सी है, कुकुम्बर, कुकुम्बर है। ये ध्यान रख लेना, जायद क्रॉप्स कौन सी है, कुकुम्बर है। फिर आइडेंटिफाई द सॉइल विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। रेड और रेड टू ब्राउन इन कलर है,
ये सैंडी टेस्टर से आ गया, ह्यूमस एंड मॉइस्चर स्लैग्स है, तो ये कौन सी होगी, एरिड सॉइल हो गई। कौन सी सॉइल, एरिड सॉइल हो गई। ठीक है, ये चैप्टर फर्स्ट रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से लिया हुआ है। A type of millet rich in iron, calcium, other micronutrients and roughes is ragi. ये रगी, ये एग्रीकल्चर में से लिया हुआ है रगी। Populations of Sri Lanka Tamils is considered in नॉर्थ एंड ईस्ट। ये आ गया पावर शेयरिंग वाले चैप्टर फर्स्ट से, पावर शेयरिंग से। ठीक है, डिफाइन मेजोरिटिज्म्स। अब ये डिफाइन मेजोरिटिज्म मींस ए बिलीव दैट द मेजॉरिटी community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority. Define ethnicity. Ethnicity क्या होता है, एक social division based on shared cultures belonging to same ethnic group। ये भी पावर शेयरिंग के चैप्टर से लिया हुआ है। Which administrative authority legislative on legislatory subjects, union center। देखो रेजिडरी सब्जेक्ट्स किसके पास होता है, यूनियन सेंटर के पास। ये आपके लिया हुआ है चैप्टर सेकंड के। विच एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी लेजिस्लेट ऑन यूनियन लिस्ट, यूनियन एंड सेंट्रल लिस्ट, यूनियन एंड सेंट्रल लिस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीड द गिवन डेटा एंड फाइंड आउट द विच कंट्री मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इनकम, मोस्ट डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इनकम। देखो इनकम, मंथली इनकम के हिसाब से 2008 में मोस्ट इक्विटेबल, इक्विटेबल मतलब बराबर का इक्विटेबल है, तो वो होगा कंट्री ए, इसका राइट आंसर। फिर इसमें एक क्वेश्चन पूछा है कि मोहन इज एन, ये एक 13 क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शंस देना है इसमें। मोहन इज एन एग्रीकल्चर लेबर। There are several months in a year where he has no work and needs credit to meet his daily expenses. तो कोई वर्क नहीं था और उसको वर्क चाहिए था। He depends upon his employer, the landowner, for credit, who charges an interest rate 5% of for month। ठीक है, मोहन पे द वर्किंग द ओवर दिस पीरियड। अब उसमें ये क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन क्या था, जो मोहन वाला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था ये। ठीक है, क्या पूछा, ऑन द ईयर्स ही स्टेप इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट, रिमेन कांस्टेंट, बी टोटली डिपेंड्स। अब इसमें क्या अगर आंसर होगा, इसका आंसर होगा ए, इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इंटरेस्ट, नॉन पेमेंट ऑफ मंथली अमाउंट, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड पैराग्राफ दे दिया, मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर लेबर्स लाइक मोहन डिपेंड अपॉन लॉन्स फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेक्टर इज करेक्ट। cost of informal loans to be borrowed of is quite high। informal loan यहाँ पे ऑलरेडी इसने आंसर दे दिया। which of the following options describe collateral। collateral means जो गारंटीज होती, तो गारंटीज आ गई, assets as guaranteed for loan। read the given statements in constraint of globalizations and choose the, अब globalizations के चैप्टर में से लिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, leads to spread of technology, cultures and diseases from a regions to another। ठीक है, अब ऐसा ऐसा रीजन दे दिया, ये आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, लास्ट ईयर में भी काफी क्वेश्चंस इसमें आए थे। ऐसा रीजंस में पूछ लिया, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, यस राइट है, एंड देन पीपल वांट फ्रीडम, इक्वलिटी, सिक्योरिटी एंड रेस्पेक्ट, ये दोनों ही राइट है, तो ये इज द राइट आंसर। व्हाई डिड गांधी जी स्टार्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स एंड खिलाफत आंदोलन, ये 3 रीजंस थे जिसकी वजह से गांधी जी ने स्टार्ट किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, ये भी वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आने के चांसेस है। इसके अलावा इसमें एक और क्वेश्चंस आने के चांसेस है कि वो जो अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन है ना, कि दोनों को, हिंदू मुसलमानों को खिलाफत मूवमेंट में, वो इंपोर्टेंट है आने का। ठीक है, सॉल्ट मार्च आने के चांसेस है, ध्यान रख लेना। Explain the measures and practice introduced by the French revolutions to create a sense of collective identity। अब यहाँ ये क्वेश्चन आने की संभावना है, सेंस ऑफ, तो उसके लिए आइडिया ऑफ लॉ पैट्री एंड लॉ सिटीजन्स, embrace the notions of the united community, enjoying equal rights under the constitutions, new flag tricolor was chosen to replace the royal standard, the state general was elected by the body of active citizens and renamed the national assembly, new hymns were composed, a centralized system of administrations are there। अब उसमें एक और इंटरनल चॉइस के क्वेश्चन दे दिए, लाइक जर्मनी इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंट्स, एक्सप्लेन करो। तो उसमें एक्सप्लेन क्या किया, इटालियंस वर सेकेंड सर्वरल डेंसिटी स्टेट्स, सर्दियन पायडमोंट वाज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसिपल हाउस, इटली वाज यूनिफाइड इन 1861, विक्टर एमानुएल II वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। ठीक है, ये 17 और 18 क्वेश्चंस जो है ये आपके सेक्शन बी में से आते हैं। ठीक है, और 19 क्वेश्चन suggest and explain 3 ways to protect land from degradations in various states: afforestation, proper management of grazing, planting or shelter plant belts of plants, कोई भी 3 plants, and control of mining activities। 3 steps by the government toward decentralization in here। 3 steps, एक तो constitutions mandate to hold regular elections to local government bodies, reservation of seats,
SC, ST, and OBC. Reservation at least one third of all positions for women. Creations of an independent institutions called as state election commissions. And then state governments are required to share some powers and revenue with local government bodies. ये पेपर करवाने का मेन मकसद क्या है पता है? मेन मकसद ये है कि वैसे तो ये पेपर आप वहां से डाउनलोड करके भी देख सकते हो। मेन मकसद ये है कि इसमें कुछ ऐसी ट्रिक एंड ट्रिप्स होगी, बता रहा हूँ आपको, जिसमें आप पेपर को बहुत इजी वे में कर सकते हैं। करना कुछ नहीं, सिर्फ क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है। अगर आपके माइंड में चैप्टर्स क्लियर है, अगर आपके माइंड में सारे के सारे थ्योरीज क्लियर है कि ये उस चैप्टर से, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि ये उस चैप्टर से लिया हुआ, ये उस चैप्टर से लिया हुआ है, तो आप इजी वे में आराम से ये पेपर को कर सकते हैं। ठीक है। प्लस नंबर 2, कोई भी क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए 10 to 5 सेकंड्स, 5 to 10 सेकंड्स का टाइम रखो। हाँ, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसको जवाब क्या देना है। एंड दूसरी चीज, ये पेपर बताने का सेंस ये है कि बच्चा क्या करता है, सोशल साइंस का नाम आती है उसने क्या किया, बड़े से बड़े क्वेश्चंस लिखने स्टार्ट कर दिए। ऐसा नहीं होता, केवल हिस्ट्री में आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस लिख सकते हो, बाकी ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स में आप पॉइंट टू पॉइंट जितना आप लिखोगे उतना आपको अच्छे ढंग से मार्क मिलेगा और टीचर इंप्रेस हो जाएगा। ठीक है। अभी तक मैंने कई ऐसे बच्चों को देखा है जो सोशल साइंस में 100 आउट ऑफ 100 लिखे हैं। उसका रीजन क्या है, बच्चे स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। ठीक है। सो ये जो क्वेश्चंस पेपर में बता रहा हूँ, ये आपको पैटर्न भी इसी तरह से करना है। वैसे तो आप खुद ही डाउनलोड करके इसको देख सकते हो, लेकिन ये पेपर पैटर्न इस तरह से आपको करना है, जिससे क्या होगा, आप इजी गोइंग अपना पेपर कर सकते हो, इजी गोइंग सोशल साइंस पे कर सकते हो। सोशल साइंस पढ़ना कोई हार्ड नहीं है, बस आपको सारी सीरीज, वैसे तो मैंने मेरे इस चैनल नमन एजुकेशन के अंदर सारी सीरीज डाल के रखी है चैप्टर वाइज। आप एक बार ये सारी चीज को देखोगे ना, इजी गोइंग समझाया हुआ है, और जैसे ही आप समझ लोगे ना, तो आपको बहुत अच्छे ढंग से इस पेपर को कर सकते हो। ठीक है। डिस्क्राइब एनी 3 फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। फेडरल फीचर्स ये आपके फेडरल गवर्नमेंट से लिया हुआ है, सिविक्स के चैप्टर 2, 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट्स एंड कॉन्करेंट लिस्ट, रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स, कंट्रोल ऑफ यूनियन टेरिटरीज विद सेंटर। अब ये एक केस स्टडी भी दे दिया कि इमेजिंग योरसेल्फ टू XYZ, ए मेंबर ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, एनालाइज द वे थ्रू, ये मनी एंड क्रेडिट से लिया हुआ है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पुअर देयर सेविंग्स, टाइपिकल एसएचजीस है 15 to 20 मेंबर्स, नहीं ये चैप्टर 2 से लिया हुआ है इकोनॉमिक्स के। सेविंग पर मेंबर वेरीज फ्रॉम 25 to 100 मोर डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द पीपल टू सेव। मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लॉन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स। ठीक है। द इश्यूज ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, ये फर्स्ट चैप्टर से लिया हुआ है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स टू फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ टुडे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स फॉर द फ्यूचर जनरेशंस, and it lays the emphasis of environmental protections and check environmental degradations। ठीक है। फिर पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ गया, ये आपके 4 into 4 यानी 16 मार्क्स के क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का ये, और इस तरह से 4 क्वेश्चन आएंगे। कुछ नहीं है, बहुत इजी है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब अबाउट यूरोपियन कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी। यूरोपियन कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी, अब यूरोपियन कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी क्या कहता है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल बिलीव इन स्टेट एंड सोसाइटी। ये देखो, ये देखो, ट्रेडिशनल बिलीव एंड स्टेट एंड सोसाइटी, ये देखो, ये रहा स्टेट एंड सोसाइटी। ठीक है, इजी कोई मिल गया ना। तो इस तरह से इसके आंसर्स मिल जाएंगे। इसने यूरोपीय, आप करोगे कैसे, देखो इसने क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब अबाउट यूरोपियन कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी। ये देखो, यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ट्राइड बाय स्पिरिट ऑफ द कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड, यानी ये यूरोपियन आ गए, कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड दैट एस्टैब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। Identify the purpose to convey the Vienna of Congress in 1850 to restore conservative regime in Europe. वो यूरोप में रिस्टोर करना चाहते हैं। What did conservative focus on Congress of Vienna? ये चैप्टर फर्स्ट से लिए हुए सारे के सारे, to re-establish peace and establish in Europe. How did Congress of Vienna ensure peace in Europe? Laying out a balance of power between all the great powers in Europe. ठीक है। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग चैप्टर से आ गया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज फॉल इन सेकेंडरी टू प्राइमरी सेक्टर एंड एग्रीकल्चर इन प्राइमरी सेक्टर से। अब इसमें जॉब्स के हिसाब से एबीसीडी, गारमेंट प्रोडक्शंस ऑब्वियसली ये सेकेंडरी सेक्टर से है। ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये भी सेकेंडरी सेक्टर नहीं, ये क्वारंटरी सेक्टर से। बैंकिंग एक सर्विस है, तो बैंकिंग सर्विस है तो टेरिटरी सेक्टर से। एंड देन माइनिंग, ये प्राइमरी सेक्टर से। विच ऑफ द फॉलोइंग
does not help in modern agriculture, providing unskilled labor force. In order to attract foreign manufacturing firms, a country needs to develop infrastructure facilities. ठीक है, एक और देखो पैराग्राफ जितने आएंगे ना उतना आपके लिए बेस्ट है. राइट टू वोट helps the providing transparency in governance, right to information, free and fair elections, risk and democracy taken out of distance. अब एक और फोर्ड मोटर्स एंड अमेरिकन कंपनी ग्लोबलाइजेशन कर दिया. अब इसमें क्या है, द पैसेज गिवन फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया. अकॉर्डिंग टू गिवन पैसेज फोर्ड मोटर्स ग्लोबलाइजेशन का है तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल वेंचर्स अक्रॉस ग्लोब by setting up their production plants in India. Ford Motors wanted to tap the benefits of low cost. अब इससे ये होता है कि 26 क्वेश्चंस आपका ग्लोबलाइजेशन से ही होगा. ये ध्यान रखना 26 नंबर क्वेश्चन आपका ग्लोबलाइजेशन से होगा. मे बी वो पैसेज में दे दे, मे बी वो क्वेश्चंस में दे दे. 27 क्वेश्चन जो होगा वो आपका होगा लैंग्वेज कम्युनिटीज रीजन्स एंड लैंग्वेज डेवलप ए सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग 19th सेंचुरी ऑफ इंडिया. ये नेशनलिज्म इन इंडिया से लिया हुआ है जिसमें कलेक्टिव बिलोंगिंग बताना. सिंबॉलिज्म भारत माता, रॉट वंदे मातरम, नोवेल आनंद मठ, moved by Swadeshi movement, Abhinavanath Tagore painted Bharat Mata and portrayed ideas of nationalism also developed. ठीक है. द मीनिंग एंड नोशंस ऑफ स्वराज, ये 27 क्वेश्चंस पूरी तरह से नेशनलिज्म इन इंडिया पे. ठीक है. एंड द रोल ऑफ मास कम्युनिकेशंस इन इंडिया, और ये मास कम्युनिकेशंस इन इंडिया रोल ये किस चैप्टर से, जल्दी बताओ किस चैप्टर से. ये आ गया लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी का मास कम्युनिकेशंस. ठीक है. कोई भी आपको पॉइंट्स लिखना है. ये रोडवेज का आ गया टाइप. ये 28 क्वेश्चंस दिमाग में डाल देना. 28 क्वेश्चंस आपका लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी ज्योग्राफी के चैप्टर लास्ट से है. ठीक है. पॉलिटिकल पार्टीज के 5 वेज टू रिफॉर्म कैसे करोगे वो है, बहुत इजी क्वेश्चन है. पावर शेयरिंग एसेंशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इसके आर्ग्यूमेंट्स लिखने, पूरे ऑर्गन्स ऑफ दैट लिखने. फिर ये टर्सरी सेक्टर्स आ गया. ठीक है. फिर मैप बेस्ड क्वेश्चन. अब मैप बेस्ड क्वेश्चन में क्या हो गया, ये पूछा है एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस एट दिस प्लेस इन 1927 और महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह एट द प्लेस ऑफ इंडिगो प्लांटर. ये देखो, ये इसका आंसर है. ठीक है. सो आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो समझ में आया होगा कि किस तरह से पेपर आते हैं, किस तरह से पैटर्न आते हैं और हम लोगों को किस लेवल में करना है. ठीक है. फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कोई इशू नहीं. मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रिवीजन सीरीज जिसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, प्लस सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज और मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी शुरू करने वाला हूँ, जिस तरह से मैंने क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की है उसी तरह से. ठीक है. इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिल सकें. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर.